ओके, तो लास्ट वीक में हमने स्टार्ट किया था पावर क्वेरी एडिटर के साथ। एंड पावर क्वेरी एडिटर में हमने कुछ बेसिक ऑपरेशंस देखे थे, जैसे कि नंबर ऑफ रोज किस तरह से रिमूव करने हैं, डुप्लीकेट किस तरह से हटाने हैं, एरर किस तरह से हटाने हैं। ठीक है। एंड मैं कह रहा था कि अगर हम ऑफिस का सिस्टम देखेंगे तो ऑफिस के सिस्टम में हमें बहुत सारे कनेक्टर्स, तो मैंने उस तरह का सिस्टम मतलब एक्सेल को अपग्रेड किया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये शेयर पॉइंट के साथ कनेक्ट करने के लिए, शेयर पॉइंट इज क्लाउड प्लेटफॉर्म, जैसे कि वन ड्राइव है। तो वन ड्राइव के साथ कनेक्ट करने के डेटाबेस देखोगे तो इतने सारे लिस्ट ऑफ डेटाबेसेस है, जैसे कि टेरा डेटा करके डेटाबेस है, साइबेस है, पोस्टग्रेस है, मायस्क्यूएल है, ओरेकल डेटाबेसेस होते हैं। तो ये सारे डेटाबेसेस को आप डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हैं इवन फ्रॉम एक्सेल ऑल्सो। बस उनका जो भी रिक्वायरमेंट है, मतलब आइडेंटिफिकेशन होगा, कुछ होस्ट जहाँ पे क्या है उसका एड्रेस एंड यूजर नेम एंड पासवर्ड लगेगा, देन यू विल बी एबल टू फेच द डेटा फ्रॉम एक्सेल फ्रॉम एनी। देन अजूर क्लाउड के साथ भी अगर कनेक्ट करना है तो भी आपको यहाँ पे ऑप्शंस है। इवन फ्रॉम पावर प्लेटफॉर्म देयर इज समथिंग कॉल्ड डेटा फ्लो, डेटा वर्स। तो ये माइक्रोसॉफ्ट के कंसेप्ट है डेटा को स्टोर करने के लिए। देन ये अगेन इस तरह से, मतलब फ्रॉम 365 डायनामिक्स, सेल्स फोर्स, शेयर पॉइंट ऑनलाइन लिस्ट, तो ये बहुत सारे कनेक्टर्स उन्होंने इसमें कॉन्फ़िगर किए हुए हैं। तो वी कैन यूज इवन फ्रॉम हडूप फाइल सिस्टम, जो बिग डेटा में होता है, एक्टिव डायरेक्टरी ऑफ लेट्स से अजूर, अजूर का ही पार्ट है। देन ओडीबीसी तो हमने डिस्कस किया था, हाउ टू यूज ओडीबीसी। तो इस तरह से मतलब ऑल बहुत सारे कनेक्टर्स अगर ऑफिस के एक्सेल में देखोगे, क्योंकि वहाँ पे पेड लाइसेंस रहता है। ठीक है। देन आज हमें नेक्स्ट पार्ट देखना है कि किस तरह से हम ग्रुप बाय परफॉर्म कर सकते हैं इन केस ऑफ पावर क्वेरी एडिटर। तो सो फार कोई डेटा को मैंने कनेक्ट नहीं किया है। अभी आपसे जाके अगर मैं एक एक्सेल या फिर सीएसवी फाइल से, सपोज मान लीजिए मैं कनेक्ट कर लेता हूँ, तो हम सिंपली किसी भी फाइल को देख सकते हैं। अगर मैं लेट मी से गो एंड लेट मी सी व्हाट टाइप ऑफ फाइल आई हैव, सो इट इज अ सीएसवी फाइल। ओके, तो यहाँ पे सीएसवी फाइल से सिलेक्ट करके हम जो भी, मतलब फाइल टाइप तो ऑब्वियसली पहले पता होना चाहिए, क्योंकि कनेक्टर कैसे सेलेक्ट करेंगे। तो इस तरह से हम डेटा को लोड कर सकते हैं। ओके एंड तो ग्रुप बाय मतलब क्या होता है? एक रोज के, सिंपल एक रोज, एक सॉरी नॉट रोज, एक कॉलम के यूनिक वैल्यूज को लिया जाता है। जैसे कि हम प्योर टेबल क्रिएट करते हैं, मतलब हम डेटा को समराइज करते हैं, तो यहाँ पे भी समराइजेशन होता है। वहां पे हम कॉलम लेवल पे भी डेटा, मतलब कॉलम्स भी बना सकते थे किसी एक कैटेगरिकल कॉलम को यूज करके, बट यहाँ पे हम कॉलम नहीं बना सकते। हम हमारा सारा जो डेटा होगा वो बाय डिफॉल्ट कॉलम में ही होगा। लाइक सिंपल टेबल हम बना सकते हैं। प्योर टेबल में जैसे ऑप्शन है कि किसी फील्ड को उठा के कॉलम लेवल पे डाल दो, तो उस फील्ड की जितने भी वैल्यूज है, जैसे कि आपका ईयर आपने कॉलम पे डाला, तो 2020 के लिए, 2021 के लिए, 2022 के लिए, 2023 के लिए, सपोज मान लीजिए इतना डेटा है, तो हर एक ईयर के लिए एक अलग कॉलम बन जाता था प्योर टेबल में। यहाँ पे वो वाला फीचर नहीं है, बट यू कैन ग्रुप दी रोज। ग्रुपिंग ऑफ रोज मतलब क्या होता है? दो कॉलम्स, थ्री कॉलम्स, आप जिस जितने भी नंबर ऑफ कॉलम सेलेक्ट करोगे उसमें से यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ ईच कॉलम वैल्यूज लेके एक ग्रुप बनाया जाता है, उसके अगेंस्ट एक ऑपरेशन परफॉर्म किया जाएगा, जो कि एग्रीगेशन ऑपरेशन होगा, जैसे कि मीन मैक्स काउंट सम वाला, जो आइडियली हम प्योर टेबल में करते हैं। अगर मैं यहाँ पे ग्रुप बाय इस डेटा के ऊपर सेलेक्ट करता हूँ, ओके, तो यहाँ पे हम ऐसा सारे डेटा, ठीक है चलो, ये सपोज मान लीजिए कुछ क्लीन अप का वगैरह जरूरत होगा, तो हमें उस तरह से क्लीन अप कर सकते हैं। तो लेट्स से कि ये डेटा मुझे आगे का, फॉर एग्जांपल यहाँ से नहीं चाहिए, इन दैट केस मैं कॉलम्स को रिमूव कर सकता हूँ। तो जैसे जरूरत है वैसे ही ये ट्रांसफॉर्मेशंस करने होते हैं, कि नहीं कि मतलब हर एक डेटा के लिए ये सारे एप्लीकेबल्स होंगे। अगर जरूरत होगी तो करेंगे। तो इफ आई गो एंड इफ आई सिलेक्ट दी ग्रुप बाय, ग्रुप बाय सिलेक्ट करने से यहाँ पे
आपको कॉलम नेम सेलेक्ट करना होता है कि ऑन विच कॉलम बेसिस आपको डेटा ग्रुप करना है, ग्रुप क्रिएट करना है। तो यहाँ पे एक सिंगल कॉलम अगर मैं पास करता हूँ, लेट्स से सेगमेंट, तो 3 टाइप्स के सेगमेंट्स है मेरे पास आई थिंक। एंड उसके अगेंस्ट एक न्यू कॉलम बनेगा जो आपके वैल्यूज मतलब न्यूमेरिकल कॉलम्स के बेसिस पे आप ऑपरेशन परफॉर्म करके एक नवी न्यू कॉलम बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा सम ऑफ सेल्स, ओके। एंड देन यहाँ से आपको ऑपरेशन सिलेक्ट करना होता है कि व्हाट टाइप ऑफ ऑपरेशन इट शुड परफॉर्म and on which column. So obviously you have to select the column which has numerical value. इतना करने से आपका इस तरह से ग्रुपिंग बन जाता है, ठीक है। इट विल ग्रुप द डेटा in both the ways. Now it is grouped data in the column level. Number of rows are summed up to that specific value or to that specific segment, okay. But if you want to add more columns to the grouping, you can do. So we can do row wise grouping, we can do column wise grouping, okay, it's up to us. But by default anyways, so rows are going to consider. If you want to add more columns, we can add. How to add? Okay, just go and select this heading icon. So for any step, okay, if you see, अगर आपको लगता है कि कोई भी स्टेप के लिए यहाँ पे ग्रुप रोज मतलब कोई भी स्टेप के लिए यहाँ पे सेटिंग आइकॉन दिखता है, तो वो स्टेप में जो भी हमने ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसको एट एनी टाइम हम चेंज कर सकते हैं, इवन तो इसके बाद हम कितने भी स्टेप्स परफॉर्म कर ले, ठीक है। तो मैंने बस इसको सिलेक्ट किया ऑन द व्हेन आई क्लिक ऑन दिस सेटिंग आइकॉन, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको एडवांस का ऑप्शन है। तो बेसिक में आप ओनली वन कॉलम सेलेक्ट कर सकते हैं ग्रुपिंग पर्पज के लिए, बट यहाँ पे आप you can add number of columns to the grouping एंड आप नंबर ऑफ कॉलम्स ऐड कर सकते हैं फॉर द एग्रीगेशन पर्पज ऑल्सो, तो न्यू कॉलम बनाने के लिए। तो ऐसा कोई लिमिट नहीं है इसके ऊपर। तो इफ ऐसे ऐड ग्रुपिंग यहाँ पे जाके अगर सपोज मान लीजिए मैंने रीजन सिलेक्ट किया या फिर कंट्री, ओके व्हाट एवर, कंट्री इज ओनली वन, ओके इट इज फाइन। तो मैं ये रीजन वाला सिलेक्ट करता हूँ। तो अभी मुझे ग्रुप बनाना है बाय यूजिंग रीजन। तो रीजन कॉलम में जो भी वैल्यूज होंगे 3-4 वैल्यूज होंगे उसका, एंड सेगमेंट कॉलम के जो 2-3 वैल्यूज होंगे, क्योंकि मान लीजिए सपोज सेगमेंट में 3 वैल्यूज है एंड रीजन में 4 वैल्यूज है, तो 3/4 इज इक्वल टू 12 रोज का आपका न्यू टेबल बनेगा, जिसमें यूनिक कॉम्बिनेशन ऑफ सेगमेंट, मतलब अगर सेगमेंट सपोज मान लीजिए होम ऑफिस है यहाँ पे, लेट मी से होम ऑफिस सेगमेंट है, तो उस होम ऑफिस को मैप किया जाएगा जितने भी रीजन्स के वैल्यूज है उनके साथ 1/1। एंड रीजन में बी एपैक ऑन नेक्स्ट लाइन फिर से उसको मैप किया जाएगा होम ऑफिस के साथ नैम करके, अगर रीजन होगा जो भी रीजन कंपनी में मतलब रेफर कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में उसके अकॉर्डिंग, ओके नैम देन EMEA, इस तरह से रीजन्स रहते हैं। तो रीजन्स को मतलब कैटेगराइज किया होता है अकॉर्डिंग टू द बिजनेस, तो उनको 1/1 फॉर ईच सेगमेंट के साथ मैप किया जाएगा, इसलिए वो मल्टीप्लाई होता है, मतलब नंबर ऑफ रोज उतने बनते हैं। सम ऑफ सेल्स में यहाँ पे अगर आपको क्वांटिटी भी ऐड करना है तो भी ऐड कर सकते हैं। इफ ऐसे सम ऑफ क्वांटिटी, यहाँ पे आपको काउंट लेना है नहीं है, हमें सम लेना है, हमने डिसाइड कर लिया है। तो जो भी ऑपरेशन, कभी कभी काउंट भी लेना होता है, नंबर ऑफ रोज कितने हैं वो भी देखना होता है, तो उस तरह का भी ऑपरेशन हम परफॉर्म कर सकते हैं बाय सिंपली सिलेक्टिंग द काउंट रोज। एंड देन काउंट रोज सिलेक्ट करने के बाद ऑब्वियसली आपको यहाँ पे कुछ एज सच कॉलम सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो टेबल लेवल पे ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो मैंने सम कहा एंड देन समवेयर देयर इज अ क्वांटिटी कॉलम, तो ये वाला क्वांटिटी कॉलम आपको सिलेक्ट करना है। बस सिलेक्ट करने से इस तरह से टेबल बनेगा। तो जैसे कि मैंने कहा था, हर एक सेगमेंट के लिए हर एक सेगमेंट के लिए
एक रीजन मैप किया जाएगा, जैसे कि कंज्यूमर के लिए साउथ रीजन है, सेंट्रल रीजन है, वेस्ट रीजन है, ओके, एंड ईस्ट रीजन है। देन कॉर्पोरेट के लिए भी साउथ, ईस्ट, वेस्ट एंड सेंट्रल। तो इस तरह से हर एक सेगमेंट को एक रीजन मैप किया जाएगा। इंटरनली ये क्या करता है, तो इंटरनली ये एंड कंडीशन यूज करके, मतलब जो भी रो में सेगमेंट इज इक्वल टू कंज्यूमर है एंड रीजन इज इक्वल टू साउथ है, उसका सम उसके अगेंस्ट लेके आएगा, उसके सामने वाले कॉलम में लेके आएगा। वो क्वांटिटी होगा या फिर सेल्स होगा, इट डजंट मैटर। तो इस तरह से ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने जो अभी ग्रुप बनाया सेकेंड टाइम पे, वो कॉलम ग्रुप हो गया। तो हमने दो कॉलम का एक ग्रुप बनाया, और पहले हम बस एक रो का ग्रुप बना रहे थे जो कि यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है, राइट। इस तरह से ग्रुपिंग ऑपरेशन परफॉर्म होता है, बहुत सिंपल ऑपरेशन है। तो समराइज योर डेटा, क्योंकि अगर आपको जरूरत नहीं है उतना बड़ा टेबल पावर, आपको सपोज मान लीजिए इतना ही डेटा चाहिए, ओके, कुछ व्यूज बनाने के लिए, कुछ प्रेजेंट करने के लिए, तो आप क्यों इतना बड़ा लार्ज 1000 रोज का डेटा सेट लोड करोगे एक्सेल में? इट इज ऑलवेज बेटर टू गो एंड लोड दिस मच। तो ये इस तरह से एक मॉडल, मतलब एक पावर क्वेरी का यूज होता है कि आपको जितना चाहिए उतना ही डेटा ले लो, एंड देन इसके ऊपर आपको जो भी ऑपरेशन परफॉर्म, अगर आपको इतना ही डेटा प्रेजेंट करना है तो क्यों पूरा टेबल लेके आएंगे एंड देन पूरा टेबल लोड करके फिर उसके ऊपर पिवोट ये सब बनाने का। तो ऑलरेडी आपको ये डेटा डेटा यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन का ऑप्शन है, तो वहां पे ही हम बना लेते हो। तो डेटा आपका कंसाइज होना चाहिए, इसके लिए हम ग्रुप बाय को यूज कर सकते हैं। और एक यूज होता है ग्रुप बाय का, कि मोस्ट ऑफ द टाइम हम भी यूज करते हैं उसको किसी भी कॉलम में। जैसे कि हमने देखा है कि अगर हमने सेगमेंट ओनली सिलेक्ट किया तो इस कॉलम के ओनली यूनिक वैल्यूज रिटर्न करता है, राइट। तो यूनिक वैल्यूज रिटर्न करने के लिए भी, मतलब अगर आपको आपके कॉलम में से यूनिक वैल्यूज रिटर्न करने हैं, कितने भी होगी, यूनिक लिस्ट ऑफ एनी अदर कॉलम अगर आपको देखना है, जैसे कि सिटी है, ये है, तो यूनिक डेटा डुप्लीकेट हटाने के बाद जो लिस्ट बचता है वो भी रिटर्न करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं। तो दैट इज वन ऑफ द पॉसिबल केस, बट उसका पर्पज ये नहीं है। अगर कभी कभी क्या होता है, डुप्लीकेट रिमूव करने के बाद भी डुप्लीकेट नहीं हटता कि बाय एनी रीजन, तो ये वाला भी हम ट्राई कर सकते हैं, ठीक है। देन देर इज समथिंग कॉल्ड मर्ज क्वेरीज। मर्ज क्वेरीज क्या होता है, जिस तरह से एसक्यूएल में दो टेबल्स को मर्ज किया जाता है, ज्वाइन किया जाता है, वही ऑपरेशन हम पावर क्वेरी में भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज मान लीजिए कि आपका डेटा जो है, आपको जो एनालिसिस के लिए डेटा चाहिए, वो डेटा दो अलग अलग टेबल में बैठ रहा है। देन उन टेबल्स को, उन डेटा को ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन है। तो मर्ज क्वेरी में हम सिंपली क्या करते हैं, सिंपली हम उसमें मर्ज क्वेरीज या फिर मर्ज क्वेरी एज अ न्यू, दो ऑप्शंस है। अगर आप न्यू टेबल बनाना चाहते हैं वाइल मर्जिंग द डेटा, दो टेबल्स को ज्वाइन करके जो एग्जिस्टिंग टेबल है उसको अफेक्ट नहीं करना है, न्यू टेबल को बनाना है, तो आप मर्ज क्वेरी एज अ न्यू कर सकते हैं। नहीं तो किसी भी डेटा के ऊपर, डेटा सेट के ऊपर, मतलब क्वेरीज के ऊपर क्लिक करके आप सिंपली मर्ज क्वेरीज कर सकते हैं। जहां पे मर्ज क्वेरीज किया है, फर्स्ट ऑप्शन आपने यूज किया है, वो वाला क्या करेगा, वो वाला सिंपली उस जो टेबल को सिलेक्ट करके ऑपरेशन परफॉर्म किया है उसी को मॉडिफाई कर देगा, या फिर मर्ज करते टाइम जो भी फर्स्ट क्वेरी आपने सिलेक्ट किया है उसी को मॉडिफाई कर देगा, ठीक है। तो मर्ज करने के लिए हमें सपोज दो डेटा सेट की जरूरत है। तो इफ आई कम हियर, तो कुछ ऐसे डेटा सेट्स मैंने बना के रखे सो दैट इट विल बी इजी टू प्रेजेंट, ओके। ये मर्ज क्वेरीज, बिफोर दैट आई नीड टू bring the data. What type of file is this? Excel worksheet. तो यहाँ से Excel वर्कबुक मैंने सिलेक्ट किया। इफ आई कम टू द डाउनलोड, डाउनलोड में आया, डाउनलोड में मर्ज क्वेरीज डेटा, ओके। एंड इफ आई इंपोर्ट दिस डेटा, तो इसमें दो शीट्स है, स्टूडेंट इन्फो एंड स्टूडेंट मार्क्स। सिलेक्ट मल्टीपल आइटम्स, अगर आपको मल्टीपल क्वेरीज एट अ टाइम लोड करने हैं किसी भी टेबल से, किसी भी शीट से, किसी भी डेटा सेट से, तो मतलब एक डेटाबेस को भी कनेक्ट करते हैं, तो आपको मल्टीपल अगर टेबल्स का डेटा फेच करना है, आप कोई भी एसक्यूएल क्वेरी नहीं पास करते, तो वो वाला भी ऑप्शन आपको वहां पे
आता है, तो मल्टीपल टेबल का डेटा भी हम दे सकते हैं। ओके, देन स्टूडेंट इन्फो, इसमें बस रोल नंबर, नेम एंड ईमेल करके कॉलम है। देन एक ये रोल नंबर, नेम, मराठी, हिंदी, इंग्लिश, ओके, दीज आर द सब्जेक्ट मार्क्स। ओके, दैट इज फाइन। एंड अगर मुझे इन दो टेबल्स को कंबाइन करना है तो कंबाइन कैसे करेंगे? ज्वाइंस तो मतलब देखो, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि कुछ नंबर्स प्रेजेंट ना हो दोनों टेबल में, रोल नंबर्स एग्जिस्ट ना हो, दैट इज पॉसिबल। देन एक उल्टा भी सॉर्ट किया हो सकता है। ओके, तो डेटा कैसे भी हो सकता है। तो अगर आपको मर्ज क्वेरीज का ऑप्शन मतलब यूज करना है, दो टेबल्स को मर्ज करना है, तो उस सिचुएशन में आपको दो टेबल के बीच में एक कॉमन कॉलम होना चाहिए जिसके वैल्यूज मैच होने के बाद आपको कॉलम्स का मैपिंग बनेगा। ठीक है, तो ये किस तरह से काम करता है? जिस तरह से हम वी लुकअप लगाते हैं, वी लुकअप में एक एग्जांपल है वी लुकअप का। वी लुकअप अलग से काम करता है, फिल्टर एंड रिटर्न के बेसिस पे काम करता है। ये एज सच फिल्टर नहीं, ये डायरेक्टली मैप कर लेता है वैल्यूज। बट ये यहाँ पे जैसे वी लुकअप में कोई वैल्यू मैप होता है, मतलब एक फाइंड होता है, उसके अगेंस्ट का वैल्यू उस कॉलम में से जाके वो रिटर्न करता है ना, उसी तरह से यहाँ पे भी कॉमन वैल्यू होना चाहिए। मतलब वी लुकअप भी तभी काम करता है जब दो टेबल के बीच में कॉमन वैल्यू होगा। अगर कॉमन वैल्यू नहीं होगा तो आपका वी लुकअप भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करेगा। वैसे ही यहाँ पे मर्ज क्वेरीज भी कोई वैल्यू रिटर्न नहीं करता। ओके, जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग पर्पज। बट यस, मर्ज क्वेरीज अलग लॉजिक है। जिस तरह से मतलब एक दो टेबल, अब यहाँ पे सिंपली मैं मर्ज एज अ न्यू करता हूँ, एक नया टेबल बनाता हूँ। तो इसमें फर्स्ट टेबल आप जो भी सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे ऑप्शन है टेबल सिलेक्ट करने का। एट दिस स्टेज अगर आपको चेंजेस करने हैं तो यहाँ पे भी हम चेंजेस कर सकते हैं। देन फर्स्ट टेबल मैंने सिलेक्ट कर लिया, देन मैंने सेकंड टेबल भी सिलेक्ट कर लिया। ओके, तो इसके बाद आपको क्या करना होता है? आपको कॉमन कॉलम सिलेक्ट करना होता है, कौन सा कॉमन कॉलम है। ओके, तो इस तरह से मैंने सपोज मान लीजिए कॉमन कॉलम सिलेक्ट किया। देन यहाँ पे एक ज्वाइन काइंड करके है। अभी ज्वाइन काइंड क्या होता है? तो कौन से टाइप का ज्वाइन यूज करना है, ये वाला ऑप्शन है ये। तो लेफ्ट ज्वाइन, अगर लेफ्ट ज्वाइन आप यूज करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे लेफ्ट ज्वाइन यूज करने से क्या होगा? तो आपका जो फर्स्ट टेबल है उस टेबल को लेफ्ट टेबल कंसिडर किया जाएगा। ये जो फर्स्ट टेबल है उसको लेफ्ट टेबल कंसिडर किया जाता है। एंड देन ये जो सेकंड टेबल है उसको राइट टेबल कंसिडर किया जाता है। तो लेफ्ट ज्वाइन अगर हम सिलेक्ट करते हैं तो लेफ्ट ज्वाइन से फर्स्ट ऑल द रिकॉर्ड्स फ्रॉम लेफ्ट टेबल रिटर्न किए जाएंगे। ठीक है, एंड जो भी कॉलम्स हम राइट टेबल से सिलेक्ट करेंगे, मतलब इसके बाद का ऑप्शन होगा आपको कॉलम्स कौन से चाहिए वो सिलेक्ट करने का। तो वहां पे ओनली मैचिंग फ्रॉम सेकंड, ओनली मैचिंग फ्रॉम सेकंड। तो इस तरह से उन्होंने हिंट दिया हुआ है कि क्या आउटपुट आने वाला है। तो मतलब ऐसा नहीं यहाँ पे कि अगर हम लेफ्ट ज्वाइन सेलेक्ट करते हैं एंड राइट टेबल में वो वैल्यू नहीं है तो उसके अगेंस्ट के कॉलम में कुछ वैल्यू नहीं आएगा। वैल्यू सपोज राइट टेबल में वैल्यू नहीं है, लेफ्ट में है, तो उसके अगेंस्ट कुछ भी वैल्यू एज सच नहीं आएगा, वहां पे नल आएगा। ठीक है, बट राइट साइड में वैल्यू है, लेफ्ट में नहीं है, तो उसका रिकॉर्ड आपको नहीं मिलेगा इन केस ऑफ लेफ्ट आउटर। अब मैं इसको ओके कहता हूँ। ओके, परफॉर्म करने से इस तरह से आपको डेटा मिलेगा। तो यहाँ पे डेटा एनीवेज अगर आप राइट ज्वाइन भी यूज करोगे तो शुरू में आपको टेबल इसी तरह से मिलेगा, ऑल वैल्यूज फ्रॉम लेफ्ट। बट जब आप इसको एक्सपांड करोगे, एक्सपांड करना पड़ता है पावर क्वेरी एडिटर में, तो यहाँ पे टेबल स्टूडेंट मार्क करके यहाँ पे डेटा टाइप देखोगे तो टेबल 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 ऐसा चाह रहा है, टेबल डॉट ज्वाइन। ओके, तो यहाँ पे मैंने आपको क्या करना है, आपको कॉलम सेलेक्ट करना है। तो आप रोल नंबर अगर लेके आना चाहते हैं, नेम्स लेके आना चाहते हैं राइट साइड से तो लेके आ सकते हैं, नहीं तो मैं ओनली ये तीन कॉलम्स को प्रिफर करूंगा क्योंकि इसमें ऑलरेडी रोल नंबर एंड नेम है। तो दो टेबल से सेम वैल्यू लेके आने में कुछ पॉइंट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे
तो 103 के लिए कुछ डेटा मैच नहीं हो रहा, मतलब मार्क्स नहीं मिल रहे। इसका मीनिंग ये होता है लेफ्ट ज्वाइन यूज करने के बाद कि लेफ्ट साइड में तो डेटा है, बट राइट साइड में, राइट साइड का जो टेबल है स्टूडेंट मार्क्स का, जो टेबल है स्टूडेंट मार्क्स का, उसमें 103 एग्जिस्ट नहीं है। सिमिलरली इट हैपन्स फॉर दिस 108 एंड 109। तो इसके अगेंस्ट अभी अगर हम राइट ज्वाइन यूज करते हैं, यही पे जाके मैं सिंपली चेंज करता हूँ। ओके, वी आर नॉट अलाउड, यहाँ से हम कॉलम सिलेक्शन चेंज कर सकते हैं, बट एक 1 सेकेंड, यहाँ पे होगा वो एक सोर्स पे होगा। यस, क्योंकि इस टेबल का सोर्स ही ज्वाइन ऑपरेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ज्वाइन काइंड अगर मैं राइट आउटर सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है, तो राइट साइड के मतलब जो सेकंड टेबल है उस टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आ जाएंगे मैचिंग फ्रॉम फर्स्ट। ठीक है, मैं अगर यहाँ पे ओके कह देता हूँ, ठीक है, तो ये देखो यहाँ पे आने के बाद एक्सपांड के लिए हमने अभी क्या करना है, हमने रोल नंबर एंड ए बी सिलेक्ट करना है। वो ऐसे नहीं, मतलब दिखाने के लिए मैंने बस सिलेक्ट किया, नहीं तो जरूरत भी नहीं होती। तो 101 से लेके 107 तक, 103 इसमें नहीं है, इट इज फाइन। तो ये राइट साइड के टेबल के सारे रिकॉर्ड्स आपको मिल जाएंगे। नेम्स, मार्क्स, देखो यहाँ पे स्टूडेंट डॉट रोल नंबर से लेके जितने भी 5 कॉलम्स है, वो सारे सारे कॉलम में कहीं पे भी आपको नल वैल्यू नहीं दिखेगा, क्योंकि वो एज इट इज राइट साइड। क्योंकि जब हम राइट ज्वाइंट सेलेक्ट करते हैं तो सेकंड टेबल को प्रेफरेंस दिया जाता है कि उसके सारे रिकॉर्ड्स एज इट इज आएंगे, जो भी वैल्यू होगा, एंड उसके अगेंस्ट जो भी लेफ्ट साइड का टेबल मतलब फर्स्ट टेबल होगा उसमें से जो जो मैच होगा उसका वैल्यू आएगा। जहां पे मैच नहीं होगा, मतलब अगर ये रोल नंबर 106 एंड 107 सपोज स्टूडेंट इन्फो टेबल में एग्जिस्ट नहीं है, मतलब फर्स्ट टेबल में एग्जिस्ट नहीं है, तो उनके अगेंस्ट नल वैल्यूज पावर क्वेरी रिटर्न करता है। इसको आप क्लोज करके एक्सेल में लोड करोगे तो यहाँ पे नल आपको एक्सेल में नहीं दिखेगा, यहाँ पे वो ओनली ब्लैंक होगा। तो ये मतलब इंटरनली ये डेटा इस तरह से एक्सेल हैंडल कर लेता है। ठीक है, देन अगर आपको इस तरह से रिकॉर्ड चाहिए कि ओनली मैचिंग फ्रॉम बोथ द टेबल, मतलब ऐसे रिकॉर्ड्स, ऐसे रोल नंबर्स का डेटा आपको चाहिए जो फर्स्ट टेबल में भी होगा एंड रोल नंबर सेकंड टेबल में भी होगा, तो ही रिकॉर्ड चाहिए। इस तरह से नल एंड मिसमैच टाइप डेटा नहीं आना चाहिए। तो क्या कर सकते, तो आपको स्टेप पे जाके यहाँ पे नेक्स्ट टाइप ऑफ ज्वाइन करके है वो इनर ज्वाइन। मतलब एसक्यूएल के जो भी ज्वाइंस है वो एज इट इज यहाँ पे मर्ज क्वेरीज में दिए हैं। ठीक है, और मैं इसको परफॉर्म कर लेता हूँ सपोज, एंड नेक्स्ट लाइन अगर हम देखेंगे तो ओनली 101, 102, 104 एंड 105, ये 4 ही रोल नंबर्स है जो दोनों टेबल में एग्जिस्ट है। और यहाँ पे आपको उतना ही डेटा मिलेगा जो रोल नंबर्स दोनों टेबल में एग्जिस्ट है। ठीक है, अभी 3 पॉसिबल केसेस होंगे, हो गए हमारे लेफ्ट, राइट एंड देन दोनों में मैच। अगर एनी हाउ बाय चांस आपको इस तरह से डेटा चाहिए कि आपको मैच होगा नहीं होगा, दोनों टेबल के सारे रोज चाहिए, तो वहां पे और एक ज्वाइंट टाइप है जिसको कहते हैं हम फुल आउटर ज्वाइंट। ओके, ऑल रोज फ्रॉम बोथ। एंड एक्सेल में मर्ज क्वेरीज में ये लिमिटेशन है कि एट अ टाइम आप 2 ही टेबल को मर्ज कर सकते हैं। लाइक एसक्यूएल यू कैन नॉट ज्वाइन मल्टीपल टेबल्स। पावर क्वेरी में, क्वेरी एडिटर में आप 2 ही टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं। फर्स्ट 2 टेबल का ज्वाइन होने के बाद इसके ऊपर तीसरा ऐड कर सकते हैं इस टेबल को एज अ सिंगल टेबल कंसिडर करके, बट एट अ टाइम 2 ही टेबल को आप मर्ज कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं फुल आउटर ज्वाइन रिटर्न करता हूं तो आपको सारे रोल नंबर्स देखने को मिलेंगे फ्रॉम, सारे रोज देखने को मिलेंगे फ्रॉम बोथ दी साइड्स ऑफ टेबल। यहाँ पे देखो, तो 103 राइट में एग्जिस्ट नहीं है करके हमें नहीं मिल रहा था इसके पहले वाले स्टेप में। यहाँ पे 108, 109 नहीं है राइट साइड के टेबल में, एंड लेफ्ट साइड के टेबल में 106 एंड 107 नहीं है।
तो इस तरह से डेटा आपको सारे रोज के लिए भी चाहिए होगा, वेदर यू हैव अ रिकॉर्ड इन इधर ऑफ टेबल या फिर नहीं है, तो जैसे भी हो इट इज फाइन। ठीक है, तो इस तरह से मार्ज क्वेरीज ऑप्शन काम करता है। देन इसके बाद दो न्यू टाइप्स है, जैसे कि लेफ्ट एंटी ज्वाइन। ओके, तो लेफ्ट एंटी मतलब क्या होता है, रोज ओनली इन फर्स्ट। तो मतलब इस तरह से आपको डेटा मिलेगा, अगर इफ आई सिलेक्ट लेफ्ट एंटी, ऐसे रोज मिलेंगे जो रोज ओनली फर्स्ट टेबल में है, सेकंड टेबल में नहीं है। अब पहले कैसा हो रहा था, मैच होने के बाद मिल रहा था। लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में जितने भी होंगे फर्स्ट टेबल में वो सारे आ जाते थे, अगेंस्ट मैचिंग आता था राइट साइड में। अब लेफ्ट एंटी में वैसे नहीं होगा, लेफ्ट एंटी में ओनली द रोज और द रिकॉर्ड्स विच आर एग्जिस्ट इन लेफ्ट टेबल और फर्स्ट टेबल उतना ही आएगा, राइट साइड में कुछ होगा ही नहीं, तो नल ही आएगा सारे लिए। ओके, सारे रोज के लिए। एंड इफ आई कम हियर, तो आप देख सकते हैं ये इट सेज 103 108 109, ये फर्स्ट टेबल में रिकॉर्ड्स है, सेकंड टेबल में नहीं है करके हमें उन टेबल्स के लिए नल 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 आ रहा है। जैसे लेफ्ट एंटी है वैसे ही राइट एंटी रोज है, राइट एंटी रोज। ओके, देन अगर मैं राइट एंटी सेलेक्ट करता हूँ तो राइट साइड के टेबल से रिकॉर्ड्स आएंगे, जितने रिकॉर्ड्स हैं, मतलब जो लेफ्ट में नहीं है उतने ही रिकॉर्ड्स मिलेंगे एंटी ज्वाइंस यूज करेंगे तो इस तरह से ज्वाइंस को यूज कर सकते टू परफॉर्म और टू ज्वाइन द टू डिफरेंट टेबल्स। बट इन ज्वाइंस को मतलब तभी यूज किया जाता है जब ये वन टू वन रिलेशनशिप में होते हैं। तो वन टू वन रिलेशनशिप के बारे, इन रिलेशनशिप के बारे में आप जान जाओगे इन केस ऑफ पावर भी है, वन टू वन रिलेशनशिप। ओके, तो ये मोस्टली ये इस केस में यूज करना बेटर रहता है। ठीक है, बट वी विल डिस्कस कि ये रिलेशनशिप्स क्या होते हैं क्या नहीं होते, तो ये इसके लिए पावर बी में अच्छा व्यू बनाया हुआ है, मॉडल वहां पे देख सकते हैं रिलेशनशिप कैसे बनते हैं ये सब, तो वो टाइम पे हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे, तो वहां पे आपको आइडिया आ जाएगा कि ये यूज कब करना है एक्चुअली। नॉर्मली आपको ऐसे भी अगर दो टेबल्स को ज्वाइन करना है तो आप कर सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है वैसे यूज करने में, स्पेसिफिक कंडीशन नहीं है, बट कब यूज करना सही है ये थोड़ा सा रिलेशनशिप के बारे में जानने के बाद समझ में आएगा। ओके, देन अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज मतलब क्या होता है कि आपके पास सपोज मान लीजिए दो तीन या फिर मल्टीपल फाइल्स है, okay, जिसको आप क्वेरी एडिटर में लोड कर रहे हैं, एंड उन उसके बाद आपको एक सिंगल टेबल बनाना है, उन फाइल्स को मतलब उन टेबल्स को एक के नीचे एक ऐड करना है, उसको बोलते हैं अपेंड। जैसे कि एसक्यूएल का यूनियन ऑपरेशन अगर आप जानते हैं तो यूनियन यूनियन ऑपरेशन। ओके, तो एसक्यूएल में जो यूनियन ऑपरेटर का काम होता है वो वाला काम मतलब यहाँ पे पावर क्वेरी में अपेंड होता है। So let me go to the folder first. Let me check data for append operation. ओके, सपोज मान लीजिए इस तरह से मेरे पास S1 S2 S3 मतलब स्टूडेंट्स का ही डेटा है, S1 S2 S3, तो इन थ्री फाइल्स को मैंने कनेक्ट कर लिया। इफ आई गो टू दिस एक्सेल, तो इसमें से ही ये स्टूडेंट नाम का शीट सपोज मैं लोड कर लेता हूँ। देन इसको नेम देता हूँ क्योंकि सेम
शीट नेम रहेगा सारे इसमें, तो स्टूडेंट स्टूडेंट करके आएगा, तो मैं इसको स्टूडेंट 1 करके सेव कर रहा हूँ। देन मैं सेम फोल्डर में से और एक एक्सेल फाइल को लोड करता हूँ, क्योंकि हमें अपेंड ऑपरेशन देखना है, तो हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होने चाहिए, तो उसके कुछ कंडीशंस है कब आप अपेंड कर सकते, तो वो भी डिस्कस करेंगे कि कब करना है। बट लेट मी लोड द डेटा फर्स्ट। ठीक है, तो सपोज अभी इस तरह से दो टेबल्स है हमारे पास, स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2। इन दो टेबल्स को आप एज एन सिंगल टेबल में कन्वर्ट करना, तो यहाँ पे ऐसा कुछ मतलब ज्वाइंस एंड समथिंग हम परफॉर्म नहीं कर सकते, क्योंकि दोनों टेबल में अलग अलग डेटा है, राइट। बट आप इसको एक के नीचे के अपेंड करना चाहते हैं, ओके। इन दो टेबल को एज ए सिंगल टेबल बनाना है, बट ये सारा डेटा वर्टिकली ज्वाइन करना है। अभी तक जो हमने मार्ज क्वेरीज में किया, उसमें हम न्यू कॉलम्स ऐड कर रहे थे, बट अभी सपोज मान लीजिए कि आपको स्टूडेंट 1 के सारे रोज एंड स्टूडेंट 2 के सारे रोज अपेंड करने, ज्वाइन करने हैं, ठीक है। इन दैट सिचुएशन आपको अपेंड क्वेरीज का ऑप्शन है, यहाँ पे अपेंड क्वेरीज के ऊपर क्लिक करने के बाद अगेन यहाँ पे दो ऑप्शन है अपेंड क्वेरीज। कोई स्पेसिफिक टेबल को मॉडिफाई करना चाहते हैं तो फर्स्ट वाला आप सेलेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप न्यू टेबल बनाना चाहते हैं तो न्यू टेबल के लिए आप सिंपली अपेंड क्वेरीज एज अ न्यू कर सकते हैं, ओके। देन फर्स्ट टेबल आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 1। सेकंड टेबल आपको सिलेक्ट करना है, फॉर एग्जांपल स्टूडेंट 2। एंड अगर दो से ज्यादा टेबल्स को आप कनेक्ट करना मतलब अपेंड करना चाहते हो, तो यहाँ पे 3 and more टेबल के लिए इस तरह से विंडो बनाया गया है। देन यहाँ से टेबल सिलेक्ट करके आपको बस इसमें इस तरह से ऐड करना है, ठीक है। बट फिलहाल हम दो टेबल के ऊपर ही, क्योंकि वही होने वाला है, ठीक है। तो मैंने इसको ओके कहा। तो अब आपको 101 से लेके 1010 तक का डेटा मिलेगा, जबकि मेरा स्टूडेंट 1 का जो टेबल है, उस टेबल में 101 to 105 है, 106 to 1010 सेकेंड टेबल में है। बट यहाँ पे अपेंड 1 देखोगे इस टेबल में, तो यहाँ पे 1012 मतलब वो डेटा कंबाइन हो चुका है वर्टिकली। तो इस तरह से भी आप वर्टिकली टेबल्स को मर्ज करना चाहते हैं, जो ज्वाइन करना चाहते हैं, या फिर एक टेबल को दूसरे टेबल के रोज ऐड करना चाहते हैं, तो आप अपेंड क्वेरीज ये ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। बट इसके कुछ लिमिटेशंस है। क्या लिमिटेशंस है? तो बिफोर परफॉर्मिंग दिस, पहले तो आपको देखना होगा नंबर ऑफ कॉलम्स इन ईच क्वेरी शुड बी सेम, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ कॉलम्स मतलब दोनों टेबल में कितने नंबर ऑफ कॉलम्स है, दोनों में सेम ही होने चाहिए। देन उसके बाद एक तो फर्स्ट कंडीशन ये हो गया, नंबर ऑफ कॉलम सेम है। देन हम कह सकते हैं कि उसका ऑर्डर ऑफ कॉलम्स शुड बी सेम। ऑर्डर ऑफ कॉलम मतलब क्या होता है? तो अगर फर्स्ट टेबल में मान लीजिए रोल नंबर जो कॉलम है ये फर्स्ट कॉलम है, देन नेम कॉलम है, एंड देन ईमेल कॉलम है, तो ये सीक्वेंस है। कॉलम नंबर 1 इज रोल नंबर, कॉलम नंबर 2 इज नेम, कॉलम नंबर 3 इज ईमेल। तो आप जितने भी टेबल्स अपेंड कर रहे हो उन सब में यही सीक्वेंस होना चाहिए। सपोज मान लीजिए कि आपका दूसरा सेकेंड टेबल में ईमेल कॉलम एज अ फर्स्ट कॉलम है, तो क्या होगा? रोल नंबर में ईमेल का डेटा जाएगा, तो मिसमैच होगा। तो यू हैव टू मेक श्योर, क्योंकि पावर क्वेरी कॉलम नेम के बेसिस पे आइडेंटिफाई नहीं करता, वो बस एज इट इज है। इसमें नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दूसरे टेबल में नंबर ऑफ कॉलम्स 3 है, दोनों को उठा के ज्वाइन कर देगा, वो डेटा देखेगा ही नहीं। ओके, तो इस तरह से मतलब वो कॉलम नेम्स के बेसिस पे ऐसा कुछ परफॉर्मेशन नहीं होता ये अपेंड का। तो आपको ही मैन्युअली इसका केयर करना होगा कि ये सीक्वेंस सेम है। एंड अगेन डेटा टाइप ऑफ थर्ड पॉइंट है
थर्ड पॉइंट है डेटा टाइप ऑफ ईच कॉलम, डेटा टाइप ऑफ कॉलम्स इन ईच क्वेरीज शुड बी सेम। तो मतलब ये दिस इज फॉर टू गेट द डेटा प्रॉपरली, हमारा डेटा सही फॉर्मेट में होना चाहिए। अपेंड तो कर लेगा, बट अगर अलग अलग टाइप का डेटा होगा तो देन ये किसी एक, मतलब मान लीजिए कि आप टेक्स्ट, एक टेबल में आपका रोल नंबर टेक्स्ट फॉर्मेट में है, दूसरे टेबल में रोल नंबर में है, तो ये पूरा डेटा आपका इधर ऑफ मतलब मोस्टली टेक्स्ट में ही कन्वर्ट होगा। तो आपका डेटा टाइप अगर आप अफेक्ट नहीं होना चाहते हैं तो आपको इसके लिए भी चेक करना होगा डेटा टाइप्स ऑफ कॉलम्स इन ईच क्वेरीज। ईच क्वेरीज मीनिंग ईच टेबल, जो भी डेटा हमने फेच किया है पावर क्वेरी में, तो उस डेटा के मतलब जितने भी कॉलम्स हैं उनका सभी टेबल्स में सेम डेट टाइप का डेटा होना चाहिए। तो ये तीनों कंडीशंस अगर हम मीट करते हैं तो ही हमें अपेंड क्वेरीज ऑपरेशन परफॉर्म करना होता है, नहीं तो दिस इज नॉट गुड टू परफॉर्म। ओके, देन एक कंबाइन फाइल का ऑप्शन है। तो है क्या ये ऑप्शन कंबाइन फाइल का? हमने तो अभी देखा था कि दो फाइल्स को हम एक सेम टेबल से लोड कर रहे हैं एंड देन हम अपेंड कर रहे हैं। तो अगर आपका डेटा एक ही फोल्डर में बैठा है, एक मतलब ऐसा नहीं कि फोल्डर वो क्लाउड का हो या फिर मतलब लोकल सिस्टम का हो, कहीं भी हो, बट एक ही फोल्डर में आपका गूगल ड्राइव, वन ड्राइव, कोई भी क्लाउड सिस्टम, शेयर पॉइंट, कोई भी क्लाउड सिस्टम यूज करो, उसके फोल्डर में सारे फाइल्स होंगे आपके। तो आप एट अ टाइम इन वन गो वो सारा डेटा लोड कर सकते हैं। बट कैसे? तो यहाँ पे तो हमारे पास नॉर्मल हमारे सिस्टम फोल्डर में है। तो अगर आप लेट से न्यू सोर्स में जाते हैं, न्यू सोर्स में आपको एक फोल्डर का ऑप्शन है, तो मैं इस फोल्डर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। देन आपको क्या करना है, आपको बस उस फोल्डर को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे तो आज सच हमें फाइल्स तो सिलेक्ट नहीं करनी है, हमने फोल्डर सिलेक्ट किया। तो फोल्डर सिलेक्ट करो एंड लेट से ओपन। ठीक है, ये देखो ये उस फोल्डर के जितने भी फाइल्स है उनको रीड करता है। बट मान लीजिए कि आपको सारा फाइल्स, जितने भी फाइल्स है वो सारे फाइल्स एज इट इज नहीं चाहिए, उसमें से कुछ फिल्टर आउट करना है। तो कंबाइन एंड ट्रांसफॉर्म करने के पहले, आपको कंबाइन करने के पहले आपको ट्रांसफॉर्म डेटा पे जाना है। ट्रांसफॉर्म डेटा पे आने के बाद यहाँ पे आप कॉलम नेम, जिस तरह से हम नॉर्मली एक्सेल में फिल्टर लगाते हैं ना, उस तरह से फिल्टर लगा सकते हैं। जो भी फोल्डर का पाथ होगा उसके बेसिस पे लगा सकते हैं, या फिर उसका डेट क्रिएटेड, डेट मॉडिफाइड, डेट एक्सेस्ड। ओके, तो इस तरह से जो भी डेट होगा उसके अकॉर्डिंग लेट से आप फिल्टर लगा सकते हैं। फिल्टर करने के बाद आपके पास इस तरह से डेटा बचेगा। ओके, फिल्टर आउट तो होगा, जैसे कि मैंने मैंने दो ही फाइल चाहिए, तो मैं यहाँ से एक फाइल को डीसिलेक्ट कर दूंगा तो दो फाइल बचेंगे। ओके, तो मुझे फिल्टर नहीं, मुझे सोर्स एज इट इज चाहिए सपोज। देन इसके साइड में एक कंटेंट करके कॉलम है, उस कंटेंट कॉलम के ऊपर क्लिक करने के बाद आपका कंबाइन फाइल का ऑप्शन एनेबल हो जाता है। और यहाँ पे डबल डाउनवर्ड एरो का एक सिंबल है। ओके, वही सिंबल आपको यहाँ पे भी दिखेगा कंटेंट कॉलम के ऊपर। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद आपके फोल्डर के सारे फाइल्स अपेंड करके लोड किए जाएंगे ऑटोमेटिकली। तो मतलब इस तरह से भी आप अपेंड कर सकते हैं। देखो मैंने बस यहाँ पे प्रीव्यू के लिए एक ही फाइल का एज सच आ रहा है, बट यस जब हम लोड करेंगे तो सारे फाइल्स का डेटा आना है, S1 S2 S3। ऑटोमेटिक कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर लेता है और आप यहाँ पे देख सकते हैं S1 S2 S3 का डेटा आ गया है, सोर्स नेम के साथ आता है। एंड 101 से लेके 115 तक सपोज मेरे पास रोल नंबर से, तो ये उनका डेटा इस तरह से अपेंड कर लेता है। बट अगेन आपको जब आप फोल्डर से फाइल्स कंबाइन कर रहे हैं तो आपको कुछ कंडीशंस के लिए चेक करना होगा, जैसे कि शीट नेम ऑफ ईच फाइल शुड बी सेम। अगर नहीं होगा तो आपका
फर्स्ट फाइल ओनली लोड किया जाएगा, अदर फाइल्स को लोड नहीं किया जाएगा। ओके, तो शीट नेम मतलब जैसे कि मैंने पहले दिखाया था कि यहाँ पे अगर मैं लोड करता हूँ तो ये स्टूडेंट स्टूडेंट करके रीड कर रहा था, मैंने स्टूडेंट 1 एंड स्टूडेंट 2 में कन्वर्ट कर दिया, क्वेरीज का नेम चेंज कर दिया। बट वो स्टूडेंट जो होता है मतलब इसीलिए उस तरह से रखा है उसको कि हर एक फाइल में जो शीट नेम है वो सेम होना चाहिए, तभी आपका अपेंड ऑपरेशन परफॉर्म होगा। एंड अदर चीजें जैसे कि मैंने बताया, रोल नंबर, नेम्स, ईमेल, ये तो सीक्वेंस आपका सेम होना ही है। जो अपेंड के लिए हमने कंडीशन देखी वो तो है, बट ऑन टॉप ऑफ दैट एक कंडीशन आपको देखनी होगी। अगर आपके शीट नेम्स अलग अलग है तो ये क्या कर लेता है, ये सपोज मान लीजिए कि ये जो कंबाइन फाइल्स का ऑपरेशन है वो फर्स्ट फाइल को ही रीड करेगा, दूसरे फाइल में से डेटा मैप ही नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा? क्योंकि शीट नेम अलग है। सेम सीट मिलता है तो ही उसमें से डेटा लेगा, नहीं तो नहीं लेगा। ओके, दिस इज व्हाट द लिमिटेशन। तो ये ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए ये सारी चीजें, जो भी कंडीशंस मैंने बताया वो सारी चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट द, let's say, group by operation, merge queries, append queries, and combine files in Power Query Editor.